اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم और मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, तीसरा जुमा से तिजारत का बयान हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताता हूँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे, गुनाह माफ होंगे, जन्नत में दाखिला मिलेगा। लेकिन तुमने क्या करना है? तुमने अल्लाह पर, उसकी वहदानियत पर ईमान लाना है, उसके माबूद बरहक होने पर ईमान लाना है, उसको मुतसर्रिफुल उमूर यकीन करना है और अल्लाह के रसूल को अपना कायद मानना है, उसकी इत्तिबा करनी है, उसने जो दीन दिया है उस दीन को अपनाना है। उन्होंने खुद अमल करके दिखाया है। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। आपने उम्मत को दीन दिया और अमल करके दिखाया और इत्तिबा की दावत दी। तीसरा काम करना है जिहाद। तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, जिसमें तुमने दो चीजें खर्च करनी, एक जान और दूसरा माल। माल के बारे में गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था, सहाबा किराम चूँकि हमारे लिए नमूना है, फ़आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर दूसरे लोग ऐसे ही मान लाएं जैसे तुम लाए हो, ऐसा होगा, फिर हिदायत लाएं। तो हम देखते हैं कि सहाबा ने किस तरह अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया। उसकी चंद मिसालें गुज़श्ता जुमा अर्ज कर दी थी। दूसरी चीज जान है। जान, अपनी जान को भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। इसमें भी सहाबा किराम हमारे लिए नमूना है, अल्लाह के रसूल की अपनी ज़ात हमारे लिए नमूना है। सहाबा किराम ने अपनी जानें कैसे पेश की? फर्क है।
हम लड़ते हैं फतह के लिए। कहीं अगर लड़े तो पहले तो जिहाद को बंदी कर दिया गया और जिहाद की सूरतें भी तब्दील हो गई। अगर करें भी तो हमारा मकसद सिर्फ फतह होता है, लेकिन सहाबा किराम का मकसद अपनी जान को पेश करना है। फतह देनी ना देनी अल्लाह का काम है, हमारा काम अपनी जान पेश करना है। इस वास्ते सहाबा किराम भी ये नहीं देखते थे कि हम थोड़े हैं या ज्यादा हैं दुश्मन के मुकाबले में। थोड़े से होते फिर भी बड़ी बड़ी फौज के मुकाबले में नबुर्दाजबा हो जाते थे, क्योंकि हमने तो अपनी जान पेश करनी है, हमें शहादत चाहिए। जब शहादत की नीयत से आदमी जाएगा तो जान को खूब अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें। फतह के चक्रों में हो गए, फतह भी हो जाए सही सालिम बगैर जख्म के, मैं वापस घर भी चला जाऊं, तो ये कोई अहम बात नहीं है। सहाबा किराम कहते थे हमारी जान अल्लाह के रास्ते में कबूल हो जाए, बस। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा गालिबन ग़ज़वा उहद में एक तरफ होके बैठ गए। कहते हैं भाई हम पहले अल्लाह से दुआ मांग लेते हैं फिर लड़ेंगे। एक दुआ करें, दूसरा अमीन कहे। हज़रत साद ने पहले दुआ की, या अल्लाह कल जिहाद में मेरा एक बड़े बहादुर के साथ मुकाबला हो, शुजा के साथ मुकाबला हो, ताकतवर के साथ मुकाबला हो। हम ढूंढते कमजोर के साथ मुकाबला हो, वो कहते थे बड़े की पहलवान के साथ मुकाबला हो। फिर वो भी अपनी जवानी के जौहर दिखाए, मैं भी अपनी जवानी के जौहर दिखाऊं, लड़े, हमला करें, एक दूसरे को मारे। उसके बाद मैं फाते हो जाऊं, उसको कत्ल कर दूं। फिर उसका माल सलब, उसको कहते हैं माल गनीमत, जो किसी को इनफरादन कत्ल करे उसका माल भी उसको मिलता है, उसको सलब कहते हैं। वो भी मुझे मिले। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने फरमाया आमीन। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जहश दुआ मांगते हैं, या अल्लाह कर मेरा एक बड़े ताकतवर बहादुर के साथ मुकाबला हो दुश्मन में से, मैं उस पर हमला करूं, वो मुझ पर हमला करे और मैं उसके हाथों शहीद हो जाऊं। मैं अपने बार मैं शहीद हो जाऊं, मुझे कत्ल कर दे। शहादत के बाद वो मुझे मुसला करे, मेरे कान काटे, मेरा नाक काटे, मेरी आंखें निकाले, मुझे बदशक्ल कर दे। फिर क़यामत के दिन जब उठूं कि नाक मेरा कहीं और हो, कान कहीं और हो, जिस्म कहीं और हो, और फिर इकट्ठे हो के आके जुड़ जाए, वो गवाही दे कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, ये जान पेश कर। तो हजरत साद फरमाते हैं अगले दिन लड़ाई हुई, दोनों की दुआ कबूल हो गई। मेरा मुकाबला भी एक बड़े बहादुर से हुआ
आखिरकार मैंने उसको कत्ल कर दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश का भी मुकाबला हुआ, वो शहीद हो गए। मैंने देखा उसके कान कटे हुए हैं, उसकी लाश को जब देखा उसका नाक कटा हुआ है, उसकी आंखें निकली हुई हैं, धागे में किसी ने अलग पर होकर रखी। मैंने कहा अब्दुल्ला, तूने जो दुआ मांगी है तेरी दुआ मेरी दुआ से हंसा है। वो जान पेश की, इनकी जान बच गई। तो साहबा जान पेश करते थे, जब जान पेश करते थे फिर अल्लाह की मदद आती। हम ना जान पेश कर सकते हैं ना माल पेश कर सकते, हम तो वैसे ही करते रहे। अल्लाह साहबा नमूना है हमारे लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक नौजवान साहबी, 23-24 साल की उम्र है। 23-24 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं है। वैसे तो 7 साल के थे जब नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर दी। 7 साल के बच्चे थे और वो पहले बच्चे हैं जो मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हिजरत के बाद साल तक मुहाजिरीन का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, ये पहला बच्चा पैदा हुआ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इससे खुश हुए मुहाजिरीन कि हमारे यहाँ बच्चों का तवल्लुद शुरू हो गया है। लोग मजाक कर रहे थे कि इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं होना, अब शुरू हो। तो एक जंग में ग़ज़वा मूता था या कोई और, उसमें अल्लाह अमीर जिहाद और थे, उसका नाम और थे अब्दुल्ला बिन अबी सलाह रजी अल्लाह तआला अन्हु। और दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा थी, ये हजारों में थे, वो लाखों में थे। रोमी फौज के साथ मुकाबला था। उनका अमीर लश्कर था, जुरैर उसका नाम है। वो पीछे, लश्कर आगे, 2 लाख का लश्कर है, वो आगे हैं और वो पीछे अपना ऐश उड़ाता है। बांधिए खूबसूरत लड़कियां हैं जो मोर के परों से उसका साया किए हुए हैं, वो ऐश से बैठा है पीछे, आगे लड़ने वाले लड़ेंगे। उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स मुसलमानों के अमीर अब्दुल्ला बिन अबी सरह को कत्ल करेगा, मैं उसको अपनी बेटी का निकाह दूंगा और 1 लाख जो उनके यहाँ चलते थे, हमारे तो रुपए हैं, दीनार या दिरम, वो भी दूंगा। तो आदमी फिर ऐसी चीजों के लिए मरता है। तो बड़े परेशान हो गए सहाबा किराम कि हमारी फौज भी थोड़ी है और उसने इस तरह का ऐलान कर रखा है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आते हैं अपनी फौज के, फरमाते हैं यार क्यों डरते, हमारी तरफ से भी ऐलान होता है जो जुरैर को मारेगा, उनके अमीर को जो पीछे छुपा हुआ है, हम उस जुरैर की लड़की इस मारने वाले के साथ निकाह कर देंगे और हम भी उसको उसी तरह के इनाम देंगे नकद में भी जिस तरह उसने ऐलान किया है। और हमारी तरफ से फालतू ये है कि उन इलाके का अमीर भी हम उसी को बना देंगे।
हिम्मत करो। लड़ाई शुरू है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही बचते बचाते आखिर 2 लाख लश्कर, और पता नहीं कहाँ तक जाता है, बहुत बड़ी तादाद है। ये सैकड़ों में बैठे हैं, कहाँ तक चले गए, सैकड़ों तो लाखों में जब होंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर इधर से बचते बचाते उनके लश्कर में दाखिल होते, बचते बचाते उधर ही पहुंच गया। और जुरैर जो अमीर लश्कर पीछे ऐश उड़ा रहा था, उसने देख भी लिया ये फौज से निकलकर अकेला जा रहा है आगे, उसकी तरफ वो काफी पीछे बैठा है। उसके ज़हन में है कि यार ये बंदा आ तो रहा है, लेकिन ये कोई मेरे ख्याल में कोई पैगाम सुलह लेके आ रहा है, वरना ऐसे ही कैसे आ सकता है। उसके जहन में अल्लाह ने ये डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वहां पहुंचे, पहुंचते ही उसकी गर्दन पर तलवार रखी और कत्ल कर दिया, और कत्ल करके वापस आए। ए हमारे सल्फ नौजवान 24 साल का लड़का है, 2 लाख के लश्कर को उबूर करके अमीर लश्कर जो बैठे ऐश उड़ा रहा है उसको जाके कत्ल करके वापस आए। ये नमूने हैं हमारे सामने, फिर फतह क्यों ना हो? फतह है। हम भी अगर ऐसा शुरू कर दें, ये क्या बोला है, क्या इसराइल है, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब भी बड़ी मार खा रहे हैं, इनके फौजी मर रहे हैं, बहुत कुछ मार भी खा रहे हैं, उसको छुपा भी रहे और तंग भी हुए हैं, लेकिन पीछे से वो पंप करते, चलो लड़ो, हम तुम्हारे साथ इमदाद देते। इस वास्ते वो लड़ रहा है, वरना ये क्या है, ये तो मग़ज़ूब अलैहिम कौम है। हम हर नमाज में गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वज़्ज़ालिन पढ़ते हैं, ये तो उनमें से है। इनको मग़ज़ूब अलैहिम अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का गज़ब है। तो अल्लाह के गज़ब वाले को, मग़ज़ूब को इतनी ताकत कैसे है? अल्लाह की रहमत है मुसलमानों पर, तो किधर गई रहमत क्यों रुकी हुई? इस वास्ते कि हम लेने के लिए अभी तैयार ही नहीं हुए। जिस दिन तैयार हो गए, वो तैयार नहीं, वो फलस्तीनी इतने शहीद होने के बावजूद भी उनके दिल बड़े, जो शहीद हो गए तो अल्लाह के यहाँ पहुंच के अब जो जख्मी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी नहीं मिलता, खाने पीने को नहीं मिलता, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो छोड़ लो जी, हमें माफ कर दो, और वो डटे हुए। तो अल्लाह ताला उनको जरूर फतह देगा, लेकिन हम क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? तुसी आप लोग जो मुसलमान थे, इतने मालदार थे, इतना कोई फौजें तुम्हारी थी, तुम क्या करते रहे? तो बहरहाल हम तहैया करने, जितना हम कर सकते हैं वो तो करें, उनकी चीज़ों का बैकाट करें, उनके खिलाफ बद्दुआ करें, उनके खिलाफ रैलियां निकालें, उनके खिलाफ कालम लिखें, और जो वहां तक पहुंच सकता है जिस जरिए से भी वो पहुंचे और इमदाद पहुंचाएं। वरना क़यामत के दिन बड़ी रुसवाई होगी हमारे लिए कि हाँ, एक मुल्क में, एक छोटा सा मुल्क है, इतने बड़े ममालिक का मुकाबला कर रहा है, और हम बस छोटा मोटा कोई बयान दे के बस फारिग हो जाते हैं। क़यामत के दिन क्या जवाब दें कि हम नमाज़ें पढ़ते थे, हम दुआएं करते थे, और जो कुछ करते कर सकते हो वो भी तो आगे करो। हर चीज का एक सबब होता है, उस सबब को जब तक ना जो है बरूए कार लाया जाए, अल्लाह ताला की सुन्नत है कि सबब के ऊपर आगे नतीजा मुरतब करते हैं। प्यासा आदमी है, पानी मौजूद है, उसको कहा पानी पी, बगैर पानी पिए कहेगा जी वैसे मेरी प्यास बुझ जाएगी, नहीं हो बुझेगी। पानी पी,
प्यास अल्लाह ही बुझाएगा। खाना खा, भूख अल्लाह ही चुकाएगा, वरना खाते खाते तो जो है पेट तुम्हारा भर जाए, भूख ही ना खत्म हो। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, हमें हुक्म है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें, एक दूसरे के हम भाई हैं। अगर भाई भाई की मदद करेगा तो दुनिया में भी सुरखरू होगा, आखिर में भी सुरखरू होगा। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा।